वीडियो में देखिए, वीडियो नंबर 8 में अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अभी हमने पिछले वीडियो में 7th में हमने क्या देखा था, ओम्स लॉ। अब उसकी लिमिटेशंस यानी उसकी त्रुटियां क्या है कि भाई ये ओम्स लॉ जो है हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? जो कंडक्टर्स है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इसमें यूज़ करते हैं। तो जिसमें ये जिन मटेरियल्स के लिए, जिन सब्सटेंस के लिए ओम्स लॉ यूज होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ओहमिक सब्सटेंसेस। क्या बोला जाता है? ओहमिक सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है या डिवाइसेस है जिसमें हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड्स है, थर्मिस्टर है, उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स है, उसके बाद में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये ऐसे कुछ डिवाइसेस है जिसमें हम ओम्स लॉ यूज़ नहीं कर पाते। ये जो मैंने नाम लिए, ये सामने हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं आपके सामने 11th और 12th के सिलेबस में डिटेल में, तब मैं बताऊंगा। अभी तो जस्ट हमें देखना है कि कौन से ओहमिक सब्सटेंसेस है और कौन से नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस है। तो ये जो लिमिटेशन यानी त्रुटियाँ है, ये जानबूझ के हमने एक टेबल के फॉर्म में यानी एक डिफरेंस के फॉर्म में रखेंगे ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। तो ओहमिक सब्सटेंसेस और नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के रूप में रखेंगे और इनके डिफरेंस देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई ओम्स लॉ जहाँ हम यूज़ करते हैं वहाँ क्या होता है और जहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ क्या होता है। ओके, तो आइए फिर। तो ये फिगर तो वही जो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कंडक्टर है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इस प्रकार से कोई भी कंडक्टर। ओके, तो भाई यहाँ हम डिफरेंस के रूप में अभी हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली ये लिमिटेशंस क्या होती है। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पे मैं डिफरेंस के रूप में आपको बताता हूँ। यस, ओके। हाँ, तो अभी बेटा डिफरेंस के रूप में हम देखेंगे ओहमिक सब्सटेंसेस और नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। चलिए फिर देखिए। ओके, ये हमने लिख लिया। तो पहला पॉइंट डिफरेंस का देखिए, ये जो हम नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस की इसमें लिख रहे, ये पूरी लिमिटेशंस है, यानी जो हमारा आर्टिकल है, ये वीडियो 8 है, वो ये है नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस जिसमें ओम्स लॉ यूज नहीं होता। लेकिन इसको अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं आपको ये डिफरेंस के रूप में बता रहा हूँ कि भाई जहाँ ओम्स लॉ यूज होता है जिन सब्सटेंस के लिए, मटेरियल के लिए, वो ओहमिक सब्सटेंसेस, और इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। और जहाँ ये ओम्स लॉ यूज नहीं होता वो नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओहमिक मटेरियल्स, तो इनके पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। तो भाई डिफरेंस तो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस भी मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक तो बोला जाएगा एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा आएगा, या फिर स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओहमिक सब्सटेंसेस एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए हमारा ये डिफरेंस काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले बताइए मुझे ओहमिक सब्सटेंसेस कौन? भाई जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबे करना यानी फॉलो करना यानी उसका पालन करना, तो ओम्स लॉ को जो ओबे करते हैं उनको बोला जाता है ओहमिक सब्सटेंस। तो देखो, सब्सटेंसेस विच ओबे, ओबे यानी फॉलो, सब्सटेंसेस विच ओबे, वो सब्सटेंसेस जो ओबे करते, फॉलो करते, पालन करते हैं। सब्सटेंसेस विच ओबे the Ohm's law are called ohmic substances. उनको बोला जाता है ओहमिक सब्सटेंसेस। और इसके अपोजिट इधर क्या होगा कि भाई जो नहीं ओबे करते हैं, तो क्या आएगा? Substances which do not obey, वो सब्सटेंसेस जो ओबे नहीं करते, क्या? द ओहम्स लॉ आर कॉल्ड
नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, उनको बोला जाता है नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल मेंशन करेंगे और इधर भी एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। तो यहाँ है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये जो है ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जो सब्सटेंसेस मटेरियल है ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और इधर न ओबे करने वाले जैसे कि ये पीएन जंक्शन डायोड्स, थर्मिस्टर, उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स, उसके बाद में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको केमिस्ट्री में भी आएगा। तो ये कुछ डिवाइसेस है या मटेरियल्स है जो ओहम्स लॉ को यूज नहीं करते। पीएन जंक्शन डायोड्स हमें सामने देखना है, तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई वो पीएन जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं। फिर ये एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड से सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट बिल्कुल काफ़ी कम प्रमाण में फ्लो होता है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सामने फिर आएगा, उस वक्त मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से थर्मिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब्स है, वैक्यूम ट्यूब्स, और ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके केमिस्ट्री में भी है। इलेक्ट्रोलाइट यानी वो सॉल्यूशन रहता है लिक्विड का बना हुआ, तो इसलिए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसमें भी ओहम्स लॉ यूज नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल्स है ये ओहमिक सब्सटेंसेस के और ये नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के। ओके, तीसरा जो है फॉर्मूला हम बताएंगे। फॉर्मूला मुझे बताओ कि यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे हमने देखा ना, ये देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए V इक्वल टू R इंटू I, ये ओहम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देयरफॉर V इक्वल टू ये R इंटू I, R यानी रेजिस्टेंस, I यानी करंट, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर यहाँ से बताओ बड़ा मुझे R क्या आएगा? V अपॉन I, यस V अपॉन I। तो ये एक्सप्रेशन हुआ किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू V अपॉन I, ये एक्सप्रेशन। और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो भी मेंशन करेंगे कि एंड हेयर, मतलब इस एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस R इज अ कांस्टेंट। रेजिस्टेंस R क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है उस कंडक्टर का, जैसे चाहे गोल्ड का कंडक्टर हो, सिल्वर का हो, कॉपर का हो, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है। यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ जो एक्सप्रेशन रहता है वो ध्यान में रखिए। तो यहाँ एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इज ये R इक्वल टू dV अपॉन di, ये V अपॉन I नहीं, V अपॉन I नहीं, उसके साथ डेरिवेटिव का टर्म रहता है। ये dd जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली डेरिवेटिव के टर्म है, डेरिवेटिव। तो R इक्वल टू dV अपॉन di। देखो जब वो कांस्टेंट रहता है, R जब कांस्टेंट रहता है तो उसका फॉर्मूला रहता है R इक्वल टू सिर्फ V अपॉन I। और जब R कांस्टेंट नहीं रहता है, R वेरी होता है यानी चेंज होता है, तब R इक्वल टू, देखो ये V अपॉन I वैसे, लेकिन ये V नहीं, साथ में क्या है? dV, ये I नहीं di। तो R इक्वल टू dV अपॉन di, dV अपॉन di, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसके लिए लिखे? नॉन ओहमिक सब्सटेंस के लिए। तो यह R इक्वल टू dV अपॉन di। एंड ख्याल में रखो, एंड हेयर यानी इस एक्सप्रेशन में, हाँ इसी
कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। एंड हेयर रेजिस्टेंस आर इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता, मीन्स दैट इज वेरी, वेरी होना यानी चेंज होना, यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होता है। ये जो अभी मैंने आपको डिवाइसेस यानी मटेरियल्स बताए जैसे पीएन जंक्शन डायोड, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें रेजिस्टेंस से कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी होता है यानी चेंज होता है। इसीलिए आर का फॉर्मूला आया dV अपॉन DI, ये फॉर्मूला है। एक हम चौथा और डिफरेंस लिखेंगे। आप मुझे बताइए, ये देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका ग्राफ मैंने बताया ना आपको, भूल गए क्या? ये देखो y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस पे करंट, और मैंने बताया ये ग्राफ क्या आता है, बोला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, तो ओमिक सब्सटेंस के लिए ये अप्लीकेबल होता है, ओमिक सब्सटेंस के लिए अप्लीकेबल होता है क्या, कि ये जो ग्राफ यानी कर्व है किसके बीच की, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच की, ये जो क्या आती है स्ट्रेट लाइन, तो मेंशन करेंगे। हाँ, तो ग्राफ या ब्रैकेट में कर्व बिटवीन किसके बीच का, V यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, एंड ये I यानी करंट, एंड करंट I इज क्या रहती है, बोला स्ट्रेट लाइन। ये आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, और इधर जाहिर सी बात है नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। तो यही अपोजिट फॉर्म में यहाँ लिखेंगे। तो क्या, ग्राफ यानी कर्व बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा यहाँ, यही आएगा बस, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो यही पार्ट हमने यहाँ लिखा, वैसे का वैसा ही लिखो यहाँ। और क्या, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इसके बाद सिर्फ नॉट लिख लो। तो क्या होगा, ग्राफ यानी कर्व बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। मेंशन कर देते उधर यही कि ग्राफ यानी कर्व बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए डिफरेंस भी आ गया। और ये जो है नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं किया जाता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, ओम्स लॉ का पालन नहीं होता। तो भाई जहाँ ओम्स लॉ का पालन ना हो उन सब्सटेंस के लिए ये ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। मतलब ये क्या है, ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, त्रुटि है ना। तो इसलिए हेडिंग क्या था, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो मेंशन तो हमें सिर्फ इतना ही करना था, यही एक्सप्लेन करना था, ये एक्सप्लेन करना ही नहीं था। लेकिन मैंने आपको बाकायदा ये डिफरेंस के रूप में बताया ताकि अगर आपको डिफरेंस भी पूछा जाए जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक सब्सटेंसेस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, तो आप मेंशन कर सकिए। और अगर यही एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ तो सिर्फ ये लिखना होता है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो आप इधर ओम्स लॉ को बता देंगे और उधर इसकी लिमिटेशंस यानी त्रुटियाँ भी बताएंगे। लिमिटेशंस क्लियर ना, लिमिटेशंस यानी त्रुटियाँ, यानी जो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होती। तो लिमिटेशन इसी प्रकार से, जैसे कि सचिन तेंदुलकर बहुत ग्रेट बैट्समैन है ना, थोड़ा बहुत बॉलिंग भी करता है, लेकिन अगर आपने सचिन तेंदुलकर को विकेट कीपिंग दे दी तो क्या हाल होगा तो विकेट कीपिंग ये क्या हो गई सचिन तेंदुलकर के लिए, उसकी लिमिटेशन है, उसकी त्रुटि है, वो नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से विकेट कीपिंग। सो दैट इट्स limitations. Okay, yes.